जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार जीविका 2025 का एग्जाम देने वाले हैं तो सब्जेक्ट नॉलेज से 8वां प्रैक्टिस सेट होने वाला है। 7 प्रैक्टिस सेट को हमने अब तक कंप्लीट करवा दिया है। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देखें। निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। हूबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। सही उत्तर अगर आपको पता है तो कमेंट जरूर करते रहें। पूछा गया है कि जीविका की शुरुआत बिहार में कब हुई? जीविका की शुरुआत बिहार में कब हुई? 2009, 2004, 2008 या फिर 2006? तो सही उत्तर हो जाएगा 2006। क्या होगा? तो जीविका की शुरुआत बिहार में कब हुई? याद रखेंगे 2006 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, जीविका किस योजना के अंतर्गत काम करती है? प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जिसको आप NRLM कहते हैं, कई बार इसका फुल फॉर्म आपके एग्जाम में पूछा जाता है, मनरेगा, प्रधानमंत्री कौशल योजना। तो बताना है कि जीविका किसान जीविका जो है किस योजना के अंतर्गत काम करती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वे ऑप्शन नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जिसको आप NRLM कहते हैं, कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है। तो याद रखेंगे जीविका किस योजना के अंतर्गत काम करती है? तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इसका राइट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न है, जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? औद्योगिक विकास, ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण, खेलकूद का प्रोत्साहन या फिर शहरी सफाई? तो राइट आंसर इसका होगा ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण। जीविका का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण। चौथा प्रश्न है, जीविका की शुरुआत सबसे पहले किन जिलों में हुई थी? खगड़िया और गया, पटना और नालंदा, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, रोहतास और कैमूर? तो राइट आंसर इसका होगा खगड़िया और गया में। कहां पर? तो जीविका की शुरुआत सबसे पहले किन जिलों में हुई थी? तो बिहार के खगड़िया और गया इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न है, जीविका परियोजना का संचालन कौन करता है? कई बार ये प्रश्न पूछा गया है। तो याद रखेंगे IMF, RBI, बिहार सरकार और विश्व बैंक या फिर WTO। तो जीविका परियोजना का संचालन बिहार सरकार और विश्व बैंक के द्वारा किया जाता है। कौन करता है? तो जीविका परियोजना का संचालन बिहार सरकार और विश्व बैंक इसका राइट आंसर होगा। छठवां प्रश्न है, और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, निवेदन है आप सभी से जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। निश्चित ही यहां से आपका बहुत ही फायदा होगा। पूछा गया है कि VRLPS का पूरा नाम क्या है? बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, बिहार रूरल लिटरेसी प्रमोशन सोसाइटी, बिहार रिसोर्स लाइवलीहुड प्रमोशन स्कीम या फिर बिहार रूरल लोकल प्रमोशन स्कीम? तो इसका जो सही उत्तर होगा बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी राइट आंसर हो जाएगा। VRLPS का जो पूरा नाम होगा बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। याद रखेंगे। सातवां प्रश्न है, बिहार जीविका का मुख्यालय कहां स्थित है? बिहार जीविका का मुख्यालय कहां स्थित है? गया, भागलपुर, पटना या फिर मुजफ्फरपुर? तो बिहार जीविका का मुख्यालय कहां स्थित है? तो ये पटना में स्थित है। बिहार जीविका का मुख्यालय पटना में स्थित है। आठवां प्रश्न है, जीविका में महिलाओं के छोटे समूह को क्या कहा जाता है? पंचायत समिति, ग्राम सभा, स्वयं सहायता समूह जिसको आप SHG कहते हैं, या फिर महिला मंच? तो बताना है कि जीविका में महिलाओं के छोटे समूह को क्या कहते हैं? तो महिलाओं के छोटे समूह को स्वयं सहायता समूह कहेंगे। याद रखना है। अगला है, SHG में कितने सदस्य होते हैं? 5 से 7, 10 से 15, 25 से 30, 45 से 50? तो 10 से 15 अब तक तो ये प्रश्न आपको रट गया होगा। कई बार हमने आपको बताया है कि SHG में कितने सदस्य होते हैं, तो 10 से 15। अगला प्रश्न है कि NRLM का मुख्य लक्ष्य क्या है? NRLM का मुख्य लक्ष्य क्या है? शिक्षा विस्तार, स्वास्थ्य सुविधा, गरीबी उन्मूलन, सड़क निर्माण? तो NRLM का जो मुख्य लक्ष्य है ये गरीबी उन्मूलन है। जीविका परियोजना का वित्त पोषण कौन करता है? WTO, विश्व बैंक, IMF, WHO? तो जीविका परियोजना का मुख्य जो है पोषण कौन करता है?
सही उत्तर इसका होगा विश्व बैंक। क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर होगा विश्व बैंक। अगला है, जीविका किस मंत्रालय के अधीन है? श्रम मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय या फिर कृषि मंत्रालय। तो बताना है कि जीविका किस मंत्रालय के अधीन है। तो जीविका जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन है। किसकी? तो जीविका किस मंत्रालय के अधीन है? तो सही उत्तर इसका होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। अगला है, जीविका महिला समूह की बचत राशि को क्या कहते हैं? जीविका महिला समूह की बचत राशि को क्या कहते हैं? ग्राम निधि, जिला कोष, समूह कोष या फिर ब्लॉक कोष। तो बताना है कि जीविका महिला समूह की बचत राशि को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर इसका होगा समूह कोष कहते हैं। क्या? तो जीविका महिला समूह की बचत राशि को समूह कोष कहते हैं। अगला है, जीविका परियोजना का मॉडल किस राज्य पर आधारित है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर महाराष्ट्र। तो बिहार जीविका परियोजना का मॉडल किस राज्य पर आधारित है? किस राज्य पर आधारित है? तो आंध्र प्रदेश पर आधारित है। किस पर? तो आंध्र प्रदेश राइट आंसर होगा। जीविका में महिलाओं को दिया जाने वाला ऋण किस नाम से जाना जाता है? किसान क्रेडिट कार्ड, बैंक क्रेडिट लिंक, हेल्थ सब्सिडी, मनरेगा फंड। तो बताना है कि जीविका में महिलाओं को दिया जाने वाला ऋण किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं, कमेंट में कंजूसी कर रहे हैं। कमेंट में कंजूसी बिल्कुल भी ना करें, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताएं कि सही उत्तर क्या होगा। तो जीविका में महिलाओं को दिया जाने वाला ऋण किस नाम से जाना जाता है? तो बैंक क्रेडिट लिंक हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न है कि जीविका का प्रमुख नारा क्या है? आत्मनिर्भर किसान, गरीबी से मुक्ति, सबका विकास, महिला शक्ति। तो जीविका का प्रमुख नारा क्या है? तो जीविका का प्रमुख नारा है गरीबी से मुक्ति। क्या? तो जीविका का प्रमुख नारा है गरीबी से मुक्ति, याद रखना है। 17 नंबर प्रश्न है, जीविका से जुड़ी महिलाएं मुख्य रूप से किस कार्य में लगी रहती हैं? बचत और ऋण, राजनीति, नृत्य या फिर शिक्षा। तो जीविका से जुड़ी महिलाएं मुख्य रूप से किस कार्य में लगी रहती हैं? तो किस कार्य में लगी रहती हैं बताना है आपको। सही उत्तर होगा बचत और ऋण। जीविका से जुड़ी महिलाएं मुख्य रूप से किस कार्य में लगी रहती हैं? तो बचत और ऋण राइट आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है कि महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनियों का उद्देश्य है। क्या पूछा गया है? तो महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनियों का उद्देश्य है स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, कृषि उत्पादन व फिर विपणन या खेल होगा। तो महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनियों का उद्देश्य क्या है? महिला किसान प्रोड्यूसर कंपनियों का जो उद्देश्य है कृषि उत्पादन व विपणन होगा। क्या? तो कृषि उत्पादन व विपणन। अगला प्रश्न है, पूछा गया है कि 2025 तक जीविका से कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख या फिर 80 लाख से अधिक। बताना है कि 2025 तक जीविका से कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? तो 80 लाख से अधिक महिलाएं जुड़ी हैं। कितनी? तो 2025 तक जीविका से कितनी महिलाएं जुड़ी हैं? तो 80 लाख से अधिक, याद रखेंगे। 20 नंबर प्रश्न है, जीविका में सामुदायिक प्रशिक्षण किससे दिया जाता है? अधिकारी, बुजुर्ग, युवाओं को या फिर बच्चों को। तो जीविका में सामुदायिक प्रशिक्षण किससे दिया जाता है? जीविका में सामुदायिक प्रशिक्षण किसे दिया जाता है? तो युवाओं को। किसे? तो जीविका में सामुदायिक प्रशिक्षण किसे दिया जाता है? तो युवाओं को। जीविका महिला समूह का बैंक खाता किस नाम से खुलता है? मुखिया के नाम से, पंचायत नाम से, व्यक्तिगत नाम से या फिर समूह के नाम से। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा क्या? तो समूह के नाम से। जीविका महिला समूह का बैंक खाता किस नाम से खुलता है? तो समूह के नाम से खुलेगा। जीविका अंतर्गत पशुपालन कार्यक्रम का संबंध किससे है? घोड़ा पालन, ऊंट पालन, बकरी पालन या फिर हाथी पालन। तो जीविका के अंतर्गत पशुपालन कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो पशुपालन कार्यक्रम का संबंध है बकरी पालन से। जीविका के अंतर्गत पशुपालन कार्यक्रम का संबंध किससे है? तो बकरी पालन से है। 23 नंबर प्रश्न है, जीविका परियोजना का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? पलायन, गरीबी उन्मूलन, औद्योगिकीकरण या फिर शहरीकरण। तो जीविका परियोजना का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? गरीबी उन्मूलन होगा। क्या? तो जीविका परियोजना का सबसे बड़ा लक्ष्य है गरीबी उन्मूलन। 24 नंबर प्रश्न है, BRLPS किसके अंतर्गत पंजीकृत है? कंपनी एक्ट, पंचायत एक्ट, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, बैंकिंग एक्ट। तो BRLPS किसके अंतर्गत पंजीकृत है?
तो VRLPS किसके अंतर्गत पंजीकृत है? तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला है, जीविका की रणनीति का मुख्य आधार है बैंक, स्वयं सहायता समूह, शिक्षा या फिर सड़क। तो जीविका की रणनीति का मुख्य आधार है, क्या है? तो राइट आंसर इसका होगा स्वयं सहायता समूह। जीविका की रणनीति का मुख्य आधार क्या है? तो स्वयं सहायता समूह। 26 नंबर प्रश्न है, जीविका अंतर्गत ग्राम संगठन किसके लिए होता है? शिक्षा, स्वास्थ्य, SSG को जोड़ने के लिए बैंक खाता। तो जीविका अंतर्गत ग्राम संगठन किसके लिए होता है? तो ग्राम संगठन होता है SHG को जोड़ने के लिए। जीविका अंतर्गत ग्राम संगठन किसके लिए होता है? तो SHG को जोड़ने के लिए। जीविका में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना चलाई गई? ऑनलाइन पंचायत, आधार सेवा, डिजिटल दीदी या फिर मोबाइल पंचायत। तो जीविका में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना चलाई गई? तो डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु डिजिटल दीदी चलाई गई। क्या? तो जीविका में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने हेतु कौन सी योजना चलाई गई? तो डिजिटल दीदी। जीविका अंतर्गत किसानों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण क्या कहलाता है? स्वास्थ्य क्लिनिक, कृषि क्लिनिक, महिला मंच, हाट बाजार। तो बताना है कि जीविका अंतर्गत किसानों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण क्या कहलाता है? तो सही उत्तर होगा कृषि क्लिनिक। जीविका अंतर्गत किसानों को दिया जाने वाला प्रशिक्षण क्या कहलाएगा? तो कृषि क्लिनिक। 29 नंबर प्रश्न है कि जीविका अंतर्गत ग्रामीण उद्यमियों को क्या कहा जाता है? व्यवसायी, व्यापारी, शहरी उद्यमी, ग्रामीण उद्यमी। तो जीविका अंतर्गत ग्रामीण उद्यमियों को क्या कहा जाता है? तो जीविका के अंतर्गत ग्रामीण उद्यमियों को ग्रामीण उद्यमी कहा जाता है। क्या? तो ग्रामीण उद्यमी। 30 नंबर प्रश्न है कि जीविका में सबसे निचला संगठन स्तर कौन सा है? जिला समिति, पंचायत समिति, ब्लॉक संगठन या फिर स्वयं सहायता समूह। तो जीविका में सबसे निचला संगठन स्तर कौन सा है? जीविका में सबसे निचला संगठन जो स्तर है यह है स्वयं सहायता समूह। क्या? तो स्वयं सहायता समूह। जीविका में महिलाओं को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? अभिनय, नृत्य, सिलाई कढ़ाई या फिर खेल। राइट आंसर इसका होगा सिलाई कढ़ाई। क्या होगा? तो जीविका में महिलाओं को किस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है? तो सिलाई कढ़ाई राइट आंसर होगा। 32 नंबर प्रश्न है, जीविका अंतर्गत महिलाएं किस प्रकार की दुकानें चलाती हैं? मॉल, थिएटर, ग्रामीण हाट बाजार, म्यूजियम। तो जीविका अंतर्गत महिलाएं किस प्रकार की दुकानें चलाती हैं? तो जीविका के अंतर्गत महिलाएं किस प्रकार की दुकानें चलाती हैं? तो ग्रामीण हाट बाजार। क्या होगा? तो ग्रामीण हाट बाजार। अगला है, जीविका परियोजना की शुरुआत कितने जिलों में हुई थी? यहाँ पर पूछ लिया गया कि जीविका परियोजना की शुरुआत कितने जिलों में हुई थी? 6, 8, 10 या फिर 12। तो कितने जिलों में हुई थी? तो 6 जिलों में। कितने? तो जीविका परियोजना की शुरुआत कितने जिलों में हुई थी? तो 6 जिलों में। बिहार जीविका का दूसरा नाम सहारा, जीविका, आशा या फिर आंगनबाड़ी। तो जीविका राइट आंसर होगा। बिहार जीविका का दूसरा नाम जीविका। देखो दोस्त, हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आपको नहीं पता एक वीडियो बनाने में, उन प्रश्नों को कलेक्ट करने में जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, देखना पड़ता है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। तो अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करते हैं तो मोटिवेशन जो है कम होता है, काफी मेहनत लगती है। तो अगर हम आपके लिए इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप लोग भी सपोर्ट जरूर करें। हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, केवल करना क्या है, लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। लाइक करने से अंगूठा आपका तो घिसेगा नहीं, आप दबा दीजिए, बस एक लाइक तो मांगते हैं हम, और क्या मांगते हैं आपसे। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं हमारे लिए, एक दूसरे के सहयोग से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो निवेदन है आप सभी से, जिन प्यारे दोस्त ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप लोग लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करके बताएं कि आपको सेशन कैसा लगता है। तो प्लीज सपोर्ट जरूर करना है, हम आपके लिए निरंतर मेहनत करते रहेंगे जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। तो आपको हम सफलता दिलाकर ही, हमारा जो लक्ष्य है आपको सफलता दिलाना, तो आप लोग भी जरूर सहयोग करें, एक दूसरे के साथ मिलकर हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है कि बिहार जीविका का दूसरा नाम बताया हमने, जीविका है। अगला है कि जीविका अंतर्गत महिला किसान योजना कब शुरू हुई? 2012, 2014, 2016 या फिर 2018 में। तो जीविका के अंतर्गत महिला किसान योजना कब शुरू हुई? 2012 में। कब? तो जीविका अंतर्गत महिला किसान योजना कब शुरू हुई?
तो 2012 में शुरू हुई। कब? तो 2012। अगला प्रश्न है, जीविका परियोजना का संचालन किस स्तर पर होता है? केवल राज्य, केवल केंद्र, ग्राम पंचायत और ब्लॉक, केवल जिला? तो बताना है कि जीविका परियोजना का संचालन किन स्तर पर होता है? तो ग्राम पंचायत और ब्लॉक तीनों इसका राइट आंसर होगा। क्या? तो जीविका परियोजना का संचालन किस स्तर पर होता है? तो ग्राम पंचायत और ब्लॉक, याद रखेंगे। जीविका महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु क्या करती हैं? प्रशिक्षण व ऋण व प्रशिक्षण, पलायन, राजनीति, शिक्षा। तो बताना है कि जीविका महिलाओं की आय बढ़ाने हेतु क्या करती हैं? तो आय बढ़ाने हेतु ऋण व प्रशिक्षण होगा। क्या? तो ऋण व प्रशिक्षण राइट आंसर जाएगा। जीविका अंतर्गत महिलाओं को ऋण लेने से पहले क्या करना होता है? विधायक की अनुमति, ब्लॉक कार्यालय जाना, समूह बैठक, मुखिया की अनुमति। तो 38 नंबर जो प्रश्न है, सही उत्तर इसका होगा समूह बैठक। जीविका अंतर्गत महिलाओं को ऋण लेने से पहले क्या करना होता है? तो समूह बैठक। जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई? 2005, 2006, 2007 या फिर 2009 में? बताना है कि जीविका की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो ये प्रश्न जो है रिपीटेड है, तब भी याद रखेंगे 2006 में। कब? तो जीविका की शुरुआत किस वर्ष? 2006। यहाँ पर हम क्लियर कर देना चाहते हैं, यहाँ पर शुरुआत किस वर्ष हुई। कभी कभी आपको 2006 भी मिलता है और 2007 भी कभी कभी आपको मिल जाता है, लेकिन जब दोनों ऑप्शन में हो तो 2006 ही लगाना है। क्या? 2006। जो जब 6 ना हो तब आप 7 लगा सकते हैं, याद रखिएगा। अगला है, जीविका की गतिविधियों में कौन सी शामिल नहीं है? जीविका की गतिविधियों में कौन सी शामिल नहीं है? बचत, सिलाई, खेल प्रतियोगिता, बकरी पालन। तो बचत भी शामिल नहीं, सिलाई भी और बकरी पालन। तो इसका सही उत्तर होगा खेल प्रतियोगिता। अगला है, जीविका से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? व्यापारी, गरीब परिवार, अधिकारी या अमीर परिवार। तो जीविका से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? तो जीविका से सबसे अधिक लाभ होता है गरीब परिवार को। किसे? तो जीविका से सबसे अधिक लाभ गरीब परिवार को होगा। अगला है, जीविका महिलाओं को किससे जोड़ती है? बैंकिंग प्रणाली, राजनेताओं से, कॉलेज से, खेल संगठन से। तो जीविका महिलाओं को किससे जोड़ती है? सही उत्तर इसका होगा बैंकिंग प्रणाली से। किसे? तो बैंकिंग प्रणाली से। जीविका से जुड़ा वृत्ति योजना किससे संबंधित है? आजीविका, शिक्षा, खेल या फिर स्वास्थ्य। तो जीविका से जुड़ा वृत्ति जो योजना है, परियोजना है, ये आजीविका से संबंधित है। किससे? तो आजीविका से। अगला है, जीविका का मुख्य फोकस क्या है? महिला सशक्तिकरण, वृद्ध जन सहायता, खेल या फिर बाल शिक्षा। तो जीविका का मुख्य फोकस क्या है? जीविका का मुख्य फोकस है महिला सशक्तिकरण। क्या? तो जीविका का मुख्य फोकस है महिला सशक्तिकरण। जीविका किस प्रकार का मॉडल है? निजी आधारित, औद्योगिक आधारित, सामुदायिक आधारित, सरकारी आधारित। तो जीविका किस प्रकार का मॉडल है? तो जीविका जो है ये सामुदायिक आधारित मॉडल है। क्या? तो जीविका किस प्रकार का मॉडल है? सामुदायिक आधारित। जीविका किस समस्या को कम करने में सहायक है? शहरीकरण, गरीबी और बेरोजगारी, औद्योगिकरण या फिर पलायन। तो जीविका किस समस्या को कम करने में सहायक है? तो क्या होगा? गरीबी और बेरोजगारी। क्या? तो जीविका किस समस्या को कम करने में सहायक है? तो गरीबी और बेरोजगारी। जीविका का प्रमुख कार्य क्षेत्र है शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीब परिवार या फिर राजनीति। तो जीविका का मुख्य कार्य क्षेत्र है, क्या होगा? तो गरीब परिवार। क्या? तो जीविका का मुख्य कार्य क्षेत्र क्या है? सही उत्तर इसका होगा गरीब परिवार। अगला है, जीविका महिलाओं को जोड़ने की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? पंचायत, ग्राम सभा, स्वयं सहायता समूह, नगर पालिका। तो जीविका महिलाओं को जोड़ने की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? तो किसके माध्यम से होती है? जीविका महिलाओं को जोड़ने की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है? तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा? तो सही उत्तर इसका होगा क्या होगा? सही उत्तर बताना है आपको कि जीविका महिलाओं को जोड़ने की प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है। तो क्या होगा सही उत्तर? राइट आंसर जिसने भी स्वयं सहायता समूह कमेंट किया है हो जाएगा सही। जीविका परियोजना किसकी मदद से शुरू हुई? यूनिसेफ, विश्व बैंक, IMF, WTO। तो आसान है, कई बार पूछा गया है, विश्व बैंक होगा। अगला है और आज का अंतिम प्रश्न है, जीविका महिलाओं की आय में वृद्धि करने के लिए क्या उपलब्ध कराती है? प्रशिक्षण और ऋण, शिक्षा, खेल सुविधा या फिर आवास। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा प्रशिक्षण और ऋण। जीविका महिलाओं को आय में वृद्धि करने के लिए क्या उपलब्ध कराती है? तो प्रशिक्षण और ऋण। तो 50 प्रश्न थे, आप लोग कमेंट करके बताएं कि 50 प्रश्न में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए। और जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक करके ही जाना है। और PDF के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है,
या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे, सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।